कर्म योग में क्या है कि वो चाहे कहीं भी हो, किसी भी अवस्था में हो, ते प्राप्नुवन्ति मावे सर्वभूत है। मन में भाव है कि दूसरे का हित कैसे हो और दूसरे की सेवा करे और निष्काम भाव से सेवा करे तो उसका कल्याण हो जाएगा उसका। इसमें अगर और सूक्ष्म दृष्टि से देखें तो ये फर्क है कि उसकी मुक्ति हो जाएगी, भक्ति की प्राप्ति नहीं होगी, उसको उसकी मुक्ति हो जाएगी, संसार से छूट जाएगा। कर्मयोग किस लिए है? संसार से छूटने के लिए है, और भक्ति योग है भगवान की प्राप्ति के लिए। तो इसमें क्या है कि अगर वो कोई कर्म योगी है, ईश्वर का खंडन न करे, ईश्वर की निंदा न करे, तो उसके कर्म योग सिद्ध हो जाएगा। जब मुक्त हो जाएगा संसार से तो उसको अपने आप भगवान की भक्ति की प्राप्ति अपने आप हो जाएगी भगवान की कृपा से। लेकिन जो भगवान का खंडन करता है, भक्ति का खंडन करता है, निंदा करता है, उसको प्राप्ति नहीं होगी, वो फिर मुक्त अवस्था में रहेगा। तो इसलिए महाराज ने ये कहा ना कि लौकिक साधन है कर्म योग, ज्ञान योग, ये लौकिक साधन है, भक्ति योग अलौकिक साधन है। कर्म योग ज्ञान योग से क्या संसार से छूट जाएगा, अपने स्वरूप में स्थित हो जाएगा। लेकिन वो मुक्ति भी उस भक्ति का साधन है। वास्तव में स्वामी जी ने मुक्ति को महत्व नहीं दिया। संसार से छूट गया, मुक्त हो गया, लेकिन मिला क्या? मिला तो कुछ नहीं। तो मुक्त होने के बाद फिर वो जो असली साधन है भगवान जिसका वो अंश है, उसकी प्राप्ति, वो है सबसे श्रेष्ठ चरम लक्ष्य वही है। अभी जैसे अभी 2 दिन से ये जो कैसेट लग रहा है ना, तो मेरे मन में बात आई कि कर्म योग की ज्यादा ये विषय कैसेट में आ रहे हैं। और स्वामी जी ये कहते थे कि इस समय भगवान भक्ति का प्रचार चाहते हैं, इस समय आवश्यकता भक्ति की है, भगवान भक्ति का प्रचार चाहते हैं। पुस्तक में भी बात आई है, साफ करना। तो भक्ति के बाद इससे विलक्षण है, ये लौकिक साधन है। कर्म योग से, ज्ञान योग से हम अपनी मुक्ति हो जाएगी, संसार से मुक्त हो गए, बंधन से मुक्त हो गए, जन्म मरण से मुक्त हो गए, लेकिन प्राप्ति नहीं होगी। जिसके हम अंश हैं उसकी ओर आकर्षण होगा, प्रेम होगा, जो प्रतिक्षण वर्धमान प्रेम, वो हमारा चरम लक्ष्य है। उसके बिना पूर्णता नहीं मानते महाराज जी। मैंने तो शरणानंद जी का भी सुना है और स्वामी जी से सुना है कि मुक्ति को तो बिल्कुल वो समझते हैं कि मुक्त हो गया, क्या हुआ, फीका मानते हैं। मैंने पूछा महाराज जी से कि महाराज आपकी मुक्त अवस्था का बोध कब हुआ आपको? तो महाराज जी ने कहा कि मुझे याद ही नहीं है। उस फीकी बात को कौन याद करे? और शरणानंद जी के मुख से सुनी मैंने बात, वट वृक्ष के नीचे ऋषिकेश में, कि मुक्त तो हम बहुत पहले हो गए थे। जैसे कि मामूली कहा है, मुक्त तो हम बहुत पहले हो गए थे, लेकिन मन में एक इच्छा थी कि भगवान का दीदार हो जाए। ऐसे दीदार शब्द कहा उन्होंने कि मन में ये बात रही कि दीदार हो जाए। तो बोले कि भगवान आगे बंसी बजाते हुए और पूछा कि बोलो क्या चाहते हो, मेरा दर्शन चाहते हो कि प्रेम चाहते हो? अब शरण जी तो बुद्धिमान थे ही, तो उन्होंने कहा कि नहीं, दर्शन नहीं चाहिए मुझे प्रेम चाहिए। वो दर्शन दिए नहीं थे, दर्शन हुए नहीं थे उस समय। ये पूछा भगवान ने कि क्या चाहते हो, दर्शन चाहते हो तो प्रेम चाहते हो? तो उन्होंने कहा कि दर्शन दोगे फिर चले जाओगे आप, प्रेम तो हर समय मेरे पास रहेगा और जब चाहूं तब बुला लूं आपको। तो उन्होंने कहा दर्शन नहीं चाहिए, प्रेम चाहिए। तो स्वामी जी महाराज ने इस विषय में कई बार कहा है, अपनी अभी पुस्तक में आप पढ़िए तो विस्तार से बात आई है कि दर्शन को महत्व नहीं दिया स्वामी जी ने। और शरण जी को सुना मैंने, भगवान के दर्शन को महत्व नहीं दिया, कि दर्शन की इच्छा नहीं की। सेठ जी ने दर्शन की इच्छा कहाँ की थी? भगवान अपनी ओर से आए, क्योंकि भगवान को कार्य करवाना था, इसलिए भगवान ने दर्शन नहीं दिया, उनकी इच्छा नहीं थी। तो दर्शन की अपेक्षा प्रेम को श्रेष्ठ माना है। और प्रेम में है क्या आपकी प्रतिक्षण वर्धमान। कर्म योग ज्ञान योग से जो प्राप्ति होगी वो शांत आनंद, अखंड, जो अखंड आनंद वो अखंड है, उसकी प्राप्ति होगी। लेकिन प्रतिक्षण वर्धमान प्रेम की प्राप्ति वो होती है भक्ति से। और इस समय महाराज ने कहा कि भक्ति की भगवान प्रचार चाहते हैं, भक्ति की विशेष बात है। अब भक्ति की बात तो प्रवचन में तो आज आ नहीं रही है, लेकिन मेरे जो संस्कार ज्यादा भक्ति की है, तो मैं ज्यादा वही बात अपनी ओर से कह देता हूँ, आपसे क्षमा चाहता हूँ। कामना के बिना कर्म योग का आरंभ नहीं हो सकता। कामना ममता का त्याग के बिना न कर्म योग हो सकता है, न ज्ञान योग हो सकता है। क्योंकि कर्म योग क्या है? निष्काम कर्म, निष्काम भाव से कर्म करना। जब कामना रहेगी तो कैसे करेगा?
लेकिन भक्ति की जो विशेषता है कि कामना ममता के रहते हुए भी भक्ति जो आरंभ हो सकता है, ये विशेषता है भक्ति की। तभी भागवत में आया कि अकामा सर्व काम हुआ मोक्ष काम उदार थी। और भगवान ने गीता में भी कह दिया, आर्तो जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी च भक्त, चारों मेरे भक्त है। जो अर्थार्थी है वो भी मेरा भक्त है, ज्ञानी भी मेरा भक्त है। उसमें क्या है कि जो महाराज जी कई बार कहते थे शरणागति के विषय में कि हम जैसे भी हैं भगवान के हैं, मैं भगवान का हूं, भगवान मेरे हैं। तो इसमें क्या खास बात कि मैं जैसा भी हूं भगवान का हूं और भगवान जैसे भी हैं मेरे। छोटा बालक होता है ना, भक्त क्या, भक्त बालक के समान है। अब छोटा बच्चा बाहर खेल कूद के आया है, कपड़े मैले हैं, कीचड़ लगा हुआ है, लेकिन वो जाके माँ की गोदी में जाके बैठ जाता है। ये नहीं सोचता कि पहले मैं स्नान कर लूं, कपड़े बदल लूं। उसको क्या परवाह है, उसको जाके माँ की गोदी बैठना है, भली माँ के कपड़े खराब कुछ हो। अब आगे काम माँ का है, माँ उसको नहलाए धुलाए साफ कपड़े पहनाए, वो काम माँ का। बच्चे को जाके सीधा गोद में जाके बैठ जाना है। ये तात्पर्य है कि हम जैसे भी हैं हम तो भगवान के हैं। भगवान से संबंध मान लो अपना कि हम, मैं भगवान का हूं, भगवान मेरे हैं, तो सब अपने आप दूर हो जाएगा, सब काम भगवान करेंगे। ये विषय तो, और ये सुगमता आजकल। ये और आजकल किसी को कहेगा तुम कामना छोड़ दो, ममता छोड़ दो, बड़ा कठिन पड़ेगा उसके लिए। और भक्ति बड़ी सुगम है जी। भक्ति में पुनर्जन्म होता है क्या? नहीं नहीं, पुनर्जन्म की तो बात है, पुनर्जन्म तो मुक्त को भी नहीं होता। भक्ति तो मुक्ति से भी ऊंची चीज है। मुक्ति तो भक्ति का साधन है, वो तो मुक्त हो गया तो भी उसका दोबारा जन्म नहीं होगा। और भक्ति तो साध्य है, उसमें तो प्रश्न ही पैदा नहीं होता। और भगवान जैसे भी मेरे हैं, इसका तात्पर्य क्या है कि भगवान अगर बड़े दयालु हैं तो भी मेरे हैं। अब कोई कहे भगवान तो मेरे दया है ही नहीं, भगवान तो बड़े कठोर है, तो भले भले कठोर हो, अब तो है तो वही मेरे, अब और कौन है? मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरा न कोई। तो ये है इसमें खास बात।